Visuals on your screens are from the state of Gujarat, where Prime Minister Narendra Modi is for the next 3 days. This is visuals of Prime Minister inside the Somnath temple. नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ की महत्ता जानते हैं तभी तो कुछ देर पहले की ये तस्वीर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं परिसर के अंदर की, और इसके बाद अब परिसर में वो जा चुके हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही समय में वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ की महत्ता जानते हैं तभी तो इसके विकास के लिए मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया और उस पर वो लगातार अमल भी कर रहे हैं। तो ऐसे में रिनोवेशन के काम को अगर लेकर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नवीनृत अलियाबाई होलकर मंदिर का परिसर इसमें शामिल है। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखी है। तो कुछ ही देर में वो यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। सोमनाथ मंदिर को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है वो कई The visuals on your screens that you see are of the Prime Minister Narendra Modi, who is inside the Somnath temple, one of the Jyotirlings, one of the 12 Jyotirlings, one of the most prominent Jyotirling situated in the state of Gujarat. Prime Minister Narendra Modi over the past few days has been holding many roadshows and rallies. The crucial Gujarat polls will take place on the 1st of December. The second phase will take place on the 5th of December. The results will be out for both Himachal Pradesh and Gujarat on the 8th of December. We are seeing how all the leaders have made the state of Gujarat their home over the past few weeks. Very high octane campaign trail taking place. Prime Minister Narendra Modi is expected to hold rallies today. His first stop has been the Somnath temple. We are showing you two visuals. First visual is of the Prime Minister. First visual of Prime Minister entering the temple. My colleague Milan, who's right outside the Somnath temple, is speaking with people who are inside the temple. Let's listen into what people have to say. नहीं, अभी दिखेंगे आप। हाँ जी। और प्रधानमंत्री जी केवल गुजरात के लिए नहीं, भारत नहीं, अपितु हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी सबसे बड़े नेता वही है। और अगर वो है तो हमारे बच्चों का भविष्य भारत में है, अदरवाइज हम लोगों को मजबूर होकर बाहर भेजना पड़ता है अपने बच्चों को। तो ये गुजराती सेंटिमेंट है। देखिए, मैम यहाँ पे आई हैं और हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग सोमनाथ आए हैं पहली बार आए हैं, हम महाराष्ट्र से आए हैं घूमने के लिए, दर्शन। महाराष्ट्र से? यस। तो यहाँ पर सोमनाथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। सही बात है, नरेंद्र मोदी साहब का हमें दर्शन हुआ है। अच्छी बात लगी उनको देखकर। लोगों का कहना है कि वो भी यहाँ सोमनाथ आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ आए हैं। लेकिन देखिए, बहुत चुनाव की तरफ से बहुत ऐतिहासिक है सोमनाथ भी और सौराष्ट्र भी। अगर हम बात करें किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट करते हैं, सौराष्ट्र की जितनी 50 से ऊपर की सीटें हैं कच्छ मिलाकर बहुत ही अहम है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सारी अपनी जान इस कैंपेनिंग में आज झोंक दी है और 4 सभाओं के बाद वो और भी सभाएं करेंगे। लेकिन लगातार 3 दिन वो अपने गृह राज्य में रहेंगे। आज सोमनाथ से लेकर वसावल भी जाएंगे, बोतर तक जाएंगे, अमरेली, ऐसी कुछ जगहें जाएंगे जहां पर कांग्रेस का जो बोलबाला रहा है। Those people who got a glimpse of Prime Minister Narendra Modi, those devotees had come to pray at the temple and they got a glimpse of Prime Minister Narendra Modi, who's also inside the temple. He's praying. Prime Minister Modi is in Gujarat for the campaign trail. In fact, he will also be addressing a Vijay Sankalp Sammelan in this region. One of the first stops today was the temple. Prime Minister Narendra Modi seen praying inside the temple. Visuals on your screen. This temple is the interior of the temple is made of gold. My colleague Milan Sharma is और वहां पर संबोधित करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद वहां से आगे और 3 स्थलें, तो कुल मिलाकर 4 ऐसे जो सौराष्ट्र में बड़ी बड़ी महासभा है वो आज होगी। और जिस तरीके से ये कैंपेन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से, मैं बता दूं, पूरा जो कारपेट बॉम्बिंग है उसकी शुरुआत कर दी है सौराष्ट्र में। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर गुजरात आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ
भी यहाँ पहुंचे थे, हिमंत बिस्व शर्मा भी पहुंचे थे, तो तमाम मुख्यमंत्री बाकी राज्यों के भी यहाँ पर आ रहे हैं गुजरात में और एक एक करके अलग अलग जगहों पर जाकर भाजपा के लिए कैंपेन कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बीड़ा संभाल लिया है। सौराष्ट्र जो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से ज्यादा सीटें मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उनका लक्ष्य है, इस बारी नंबर और बढ़ाने के लिए सीटों का पिछले 27 साल से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का, वो सौराष्ट्र से पूरा होता हुआ शायद दिखता है।